मनोज जी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से, अगर यहाँ पर जिस तरह से सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो सदे हैं, प्रो इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है, लेकिन शिंदे सेना की अगर हम बात करें, शिवसेना को लेकर विधानसभा में ऐसा लगा कि भाई ठीक है, शिंदे पे ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि मुंबई की बात जो है, मुंबई में आज भी अगर शिवसेना है तो वो उद्धव के साथ है। शिंदे का वर्चस्व जो है वो कल्याण और उनका जो इलाका है पूरा उधर तक, ठाणे, उधर ही ज्यादा सीमित है। देखिए, जहां तक कहा जाए कि बंबई को यदि आप समझिएगा, तो मैं इसके पहले भी बोला था कि विदाउट मराठी और उत्तर भारतीय ये दोनों मिले बम्बे को नहीं जीत सकते। और जो अभी मैंडेट दिख रहा है, अब हम इस मैंडेट को एकदम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बीजेपी बहुत बड़ी जीत के साथ आ रही है। एक जीत के साथ आ रही है, मेजोरिटी के साथ वो सरकार बनाएगी, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे की भी अपनी एक पकड़ वहां पे दिख रही है। और ये पकड़ तब दिखी है जब एआईएमए और कांग्रेस, ये दोनों मुस्लिम वोटों का भी बिखराव किया है। बम्बे में काम हुआ है और उस काम को लोगों ने देखा है और लोग चाहते भी हैं कि वहां पे एक अच्छा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए। लेकिन जहां तक मराठी और गैर मराठी की बात होती है, जब तक बम्बे में, बीएमसी में आप इन दोनों में तालमेल नहीं देखेंगे, तब तक इतनी बड़ी जीत नहीं देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस की यही सबसे बड़ी खासियत रही कि इस जो बड़े बिखराव था उसको एक साथ इन्होंने लाया है, चाहे वो शिंदे को साथ लेकर लाए हो या उनके साथ जुड़ के लाए हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है कि आपको ये जीत दिख रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल समीकरण बनते हैं और उस सारी समीकरण में ये जीत के रूप में दिख रही है। नहीं, बीजेपी के लिए तो ये समीकरण काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले अगर राकेश जी शिंदे के लिए बात करें तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके लिए इस नतीजे को किस तरह से देखेंगे कि भाई आज भी जब मुंबई की बात हो रही है तो वहां पर शिवसेना की जो स्वीकार्यता है वो ठाकरे ब्रदर्स उस पर डोमिनेंस कर रहे हैं। शिंदे के लिए आपने छोड़ा हुआ है कि भाई ठाणे, वहां से जहां से आप आ रहे हैं, जहां से अपनी पूरी राजनीति आपने उस एरिया से शुरू की है, वहां पर आपका डोमिनेंस रहेगा। जिन 90 सीटों पे एकनाथ शिंदे जी लड़ रहे हैं मुंबई के अंदर, उसमें 87 सीटों पे उनका सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे जी के साथ। अब 87 सीटों पे आप दोनों शिवसेना को देखिए, दोनों शिवसेना में जब शिवसेना बटी तो करीब 40 पार्षद एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। के पास एडवांटेज थी वो। हम लोग अपने यहाँ बच्चों को संस्कार देते हैं कि बड़ों को क्या करना चाहिए, कैसा आपको व्यवहार करना चाहिए, मोहल्ले में कैसा रहना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को भी वही संस्कार दिया गया। और जब संस्कारित स्वयंसेवक अपने दूसरे स्वयंसेवक को उसी तरह संस्कारित कर रहा है और फिर आप यदि मुसलमान के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शिव सैनिक कैसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ पे मूल जो शिवसेना और दूसरी शिवसेना की यदि हम बात करते हैं तो आज भी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना शिंदे के साथ इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत एकनाथ शिंदे लेके आगे बढ़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे छोड़ चुके। अब उद्धव और राज ठाकरे जी क्यों साथ आए? क्योंकि एक के सामने सर्वाइवल की चुनौती थी, दूसरे के सामने रिवाइवल की। राज ठाकरे को लगा कि उद्धव के साथ हम जाएंगे तो रिवाइवल हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब हम बहुत नीचे चले गए हैं। और उद्धव जी को लगा कि राज ठाकरे आ जाएंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। दोनों एक हो गए, लेकिन यहाँ रिवाइवल और सर्वाइवल दोनों खत्म हो गया। दोनों के सामने एक नई चुनौती आ गई कि यदि आप एक होके भी शिवसेना को नहीं संभाल पा रहे तो फिर आगे क्या। यानी आने वाली पीढ़ी के लिए नगर निगम चुनाव ठाकरे परिवार की आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन गया। ठीक है, तो यही बात प्रदीप जी मैं आपके पास लेकर आती हूँ कि इस चुनाव में अब ठाकरे ब्रदर्स की आगे की राजनीति क्या। दोनों अपनी दुश्मनी बुला के कि जहां राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी लड़ने से गुरेज नहीं किया कि भाई चलिए इतना परिवारवाद तो रख लेते कि वहां कम से कम अपने कैंडिडेट को ना उतारते, लेकिन वहां भी लिहाज नहीं किया। फिर आप एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पे आते हैं, काफी बज़ क्रिएट होता है, लेकिन लगता नहीं कि वो फायदा हुआ है। अब आगे की राह क्या? दोनों फिर से अलग हो जाएंगे? दोनों का अस्तित्व क्या कहेगा? नहीं, देखिए, दोनों अलग होके तो निश्चित है कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब जनता का जो मैंडेट है वो तो ये कहता है कि आप जाइए, अपोजिशन की भूमिका अदा कीजिए, जो कि आप कर सकते हैं अच्छे से।